सलाम दोस्तों, फ़ोटोशॉप में हम काम करते हैं और मैंने डिस्कवर किया है कि एडोब फ़ोटोशॉप एलिमेंट्स के नाम से एक नया सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है, फ़ोटो एडिटर है, वीडियो एडिटर है। हम फ़ोटो एडिटर की बात करेंगे। फ़ोटो एडिटर पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लोडिंग होगा ये एडोब फोटोशॉप एलिमेंट 2021। तो यहाँ पे इसकी क्विक और गाइडेड और एक्सपर्ट 3 मोड हैं इसके। गाइडेड पे क्लिक करता हूँ मैं तो ये इसके इफेक्ट हैं, सारे ऑनलाइन इफेक्ट हैं, बेसिक हैं, कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं, फन एडिट है, स्पेशल और फोटो मर्ज, ये सब इफेक्ट है यहाँ पे। अब मैं अगर कोई अपनी एक पिक्चर कोई ओपन करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे कोई सीनरी है, मैं उसे ओपन करना चाहूँ और ये मैंने अपनी सीनरी यहाँ पे ओपन कर ली। ये यहाँ पे थंबनेल की सूरत में ये सामने यहाँ पे आ गई। अब इसको अगर मैंने कुछ इफेक्ट देने हैं, कोई ऐसा इफेक्ट देना है जो यहाँ पे सामने मौजूद है इनमें, तो वो मैं कैसे दूंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स में मैं अगर परफेक्ट लैंडस्केप, क्योंकि मेरा एक सीनरी है उसको, तो ये परफेक्ट लैंडस्केप को अगर मैं चूज़ करूँ तो ये परफेक्ट लैंडस्केप यहाँ पे मेरे पास आ गया है। और अगर यहाँ पे अब मैं रिमूव करूँ हेज़, क्रॉप कर सकता हूँ मैं इसको, इमेज को, और इमेज को क्रॉप कर लूँ अगर मैं यहाँ से, ये मुझे यहाँ पे अगर नहीं चाहिए और इतना इमेज मुझे चाहिए तो ये मैं इतना क्रॉप भी कर सकता हूँ। और इसके बाद रिमूव हेज़, तो ये थोड़ा सा हेज़ को रिमूव करने के बाद इसने फोटो की जितने भी टोन्स थी उनको एडजस्ट किया। अब यहाँ पे स्काईज हैं मेरे पास बहुत से, कोई एक स्काई, एक ब्लू स्काई ये मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ से। ये जनरेटिंग कंपोजिट एंड मैचिंग कलर टोन करेगा ये इस इमेज के साथ। और ये यहाँ पे इसने क्लाउड्स यहाँ पे कर दिए, इसकी ओपेसिटी कम क्लाउड्स की, और इसकी ब्राइटनेस और कम ब्राइटनेस में ये इसे मैं कर, और ऑटो मैच कलर टोन, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पानी का कलर इस स्काई के कलर से के टोन से मैच कर, और रिफाइन एज ब्रश पे क्लिक करके यहाँ पे, और ब्रश का साइज मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, और इन एजेस को अगर मैं रिफाइन करना चाहूँ तो एजेस को भी रिफाइन कर सकता हूँ यहाँ से। और इसके अलावा मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, और साइज, रिफाइन एज का साइज और उसकी ओपेसिटी में कम ज़्यादा कर सकता हूँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश जो है वो अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये स्पॉट हीलिंग यूं, और ये एज जो बना है जो सेपरेट कर रहा है आसमान को पानी से, उसकी करके ये ऐसा इफेक्ट देगा कि आप को यहाँ पे जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो
और मुझे ये स्पॉट हीलिंग करनी भी जूम करके करनी चाहिए थी, तो ये ऐसे इफेक्ट इसके, इसको भी मैं अंडू कर रहा हूँ। तो इस एडोब एलिमेंट 2021 इसमें और भी बहुत से इफेक्ट हैं, और इमेज को अगर यहाँ से मैं नेक्स्ट पे करता हूँ तो ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और इमेज को, और इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो ये मेरे स्पेशल इफेक्ट्स सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और ड्रीमी लुक आप देख सकते हैं इमेज को, और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और अगर नहीं करना चाहते तो मैं एक्सपर्ट मोड में आ जाता हूँ। ये एक्सपर्ट मोड है, इसमें सारे एलिमेंट्स इसके अपने इसके पास मौजूद है, और फोटोशॉप की तरह इसकी लेयर्स यहाँ पे बनती हैं। आप लेयर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और तो यहाँ पे लेयर्स बनती चली जाएंगी। वही इसका मोड, ये लॉक है, वही इसका मोड होगा जो फोटोशॉप में ब्लेंड मोड होते हैं। तमाम नॉर्मल से लेके ल्यूमिनोसिटी तक ये सारे यहाँ पे मोड इसके मौजूद हैं। और इफेक्ट्स में मैं अगर आ जाऊँ तो यहाँ पे इफेक्ट्स हैं इसके पास, फेड फोटो, ग्लो, मोनोटोन कलर, पेंटिंग का इफेक्ट अगर मैं देना चाहता हूँ इसको, तो ये यहाँ से मैं अगर कोई सिलेक्ट करता हूँ तो ये पेंटिंग इफेक्ट इस पे आ जाएगा, और दूसरा मैं चूज करता हूँ तो वो पेंटिंग इफेक्ट, हल्का सा पेंटिंग इफेक्ट है, वो इस पे आ जाएगा। इसको अनडू करता हूँ, और तीसरा इफेक्ट अगर मैं इसको देता हूँ तो ये इफेक्ट इस पे आ जाए। तो इसके पास बहुत सी चीज़ें हैं। इसके बाद ये पैनल मैंने आपको बता दिया, इसमें टेक्सचर वगैरह, विंटेज, शो ऑल में सबका आपको बताएगा। फिल्टर्स में अब आप ब्लर करना चाहें, एवरेज रखना चाहें, मोर ब्लर, गॉसियन, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर, ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है। रेडियल ब्लर अगर मैं इसको दूं तो ये इमेज मेरा रेडियल ब्लर हो जाएगा, जिसकी अमाउंट न ज़्यादा और कम बिल्कुल ना होने के बराबर, 2-3 तक इसकी अमाउंट देता हूँ तो ये इस तरह से। और एडवांस ऑप्शंस में यहाँ पे अमाउंट, स्पिन वही जो फोटोशॉप में है, अपने जूम देना है ओके करें, ये जूम ब्लर जो है वो दे देगा इसको। ये एक्चुअली इसका एक तारफी है, तारफ करवा रहा हूँ इसका मैं। और इसके बाद इसके स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में भी कॉम्प्लेक्स, बेवेल और ड्रॉप शेडोज हैं, ग्लास बटन्स हैं। ग्लास बटन अगर मैं यहाँ पे करूँ और अप्लाई करूँ तो ये लेयर, पूरी लेयर पे ये ग्लास बटन अप्लाई हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टाइल्स में बहुत कुछ है, और स्ट्रोक्स हैं। अगर मैं कोई स्ट्रोक देना चाहूँ तो स्ट्रोक इस पे आ जाएगी, लेकिन मुझे कोई स्ट्रोक भी यहाँ पे नहीं देनी, सिर्फ तारुफ करवाना है इस सॉफ्टवेयर का। तो आगे इसके बाद ग्राफिक्स हैं। इसके ग्राफिक्स में आप यहाँ पे देखें, बाय कलर, बाय टाइप, एक्टिविटी, बाय मूड, ठीक है। बाय कलर अगर हम रख के शो ऑल करें बैकग्राउंड्स को, और किसी भी एक बैकग्राउंड पे क्लिक करो तो ये डाउनलोडिंग मेरे पास नहीं था, डाउनलोड करके इसे बैकग्राउंड वो वाला इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब मैं अगर लेयर्स में जाऊं तो ये यहाँ पे लेयर्स में ऑलरेडी ये मेरा इमेज वो, अब इसकी मैं एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ, Ctrl+J, और दोबारा ग्राफिक्स में आके वही यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। और लेयर्स में जाता हूँ तो ये मेरी लेयर, एक लेयर पे इसने ये कर दिया। अब इसके कुछ भी मैं यहाँ पे ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ तो नीचे वाली लेयर
की वजह से उसके ब्लेंड मोड। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसको मैं नॉर्मल रखता हूँ, और इसका ब्लेंड मोड में अगर चेंज करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ या ओवरले करता हूँ, तो ये यहाँ पे क्विक में आपके पास ये स्मार्ट फिक्स है। स्मार्ट फिक्स में अच्छा, यहाँ पे पहले मैं अनडू करता हूँ इस इमेज को और इसकी लेयर्स यहाँ पे बाद में मैं डिलीट। स्मार्ट फिक्स में आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है। जैसे जैसे मैं माउस मेरा मूव कर रहा है उस पर वो, और ऑटो करूँ अगर मैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको स्मार्ट फिक्स कर देगा। इसी तरह एक्सपोजर है, और एक्सपोजर में भी आप देख लें, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका माउस मूव कर रहा है वैसा एक्सपोजर ये दे रहा है वहाँ पे। और इस तरह से लाइटनिंग है, लाइटनिंग में भी जहाँ जहाँ पे माउस मूव करेगा वहाँ वहाँ पे ये वैसी लाइटनिंग। और ऑटो लेवल्स करूँ और ऑटो कंट्रास्ट करूँ तो ये सब कुछ। मिड टोन्स में भी ऑटो लेवल्स और ऑटो कंट्रास्ट, और हाई टोन हाईलाइट्स में ऑटो लेवल और ऑटो कंट्रास्ट। और इसकी मैं यहाँ पे बताओ, ये इस मूव कर रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ 25 तक हाईलाइट्स है यहाँ पे, 12 तक हाईलाइट्स है यहाँ पे, और ये अनडू कर दिया इसने। लाइटनिंग के बाद यहाँ पे कलर्स है, ये क्विक मोड है इसका। क्विक मोड में आप सब कुछ ऑटो कर, ये ऑटो कर दिया मैंने इसको के कलर्स को, तो इसने कलर्स को खुद कर दिया यहाँ पे। और अगर मुझे नहीं करना इसको, मैं अनडू कर रहा हूँ और कलर्स में जाके इसको मैं ऑटो पे करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये कलर्स जो हैं उन्हें कर देगा वो। और अगर मुझे यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। और कलर्स के बाद यहाँ पे बैलेंस है, और बैलेंस कोई भी आप जो बैलेंस रखना चाहें, जो आपकी फ़ोटो के मुताबिक सूट कर रहा है, तो वो बैलेंस। और टिंट करना चाहें तो आप टिंट भी कर सकते हैं इसको। इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करना चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर इसका। अब अगर ये इमेज मेरा शार्प नहीं है और मुझे शार्पन करना है, तो आप देखें जहाँ पे मैं माउस लेके गया, यहाँ पे ये ब्लर है 62 पे, 250 पे ये इमेज शार्प हो गया। और यहाँ पे मज़ीद शार्प, ये सब ब्लर, और मज़ीद ये जैसे जैसे माउस मूव कर रहा है ये उतनी शार्पन की अमाउंट बता रहा है यहाँ पे। और आप खुद भी यहाँ से इसको, और अगर आप ऑटो करते हैं तो ये ऑटो जितना शार्प होना चाहिए उतना ये शार्प कर देगा। तो ये एक तारफ इस प्रोग्राम का ये था कि आप एक्सपर्ट मोड में जाएं अब। और मैं दोबारा से इमेज को अपनी जो इसकी ओरिजिनल कलर्स हैं उनमें लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे एनहांस में आप अगर इसको मूव करवाना चाहें, यहाँ पे जिप फाइल भी बन जाती है, मूविंग फोटोज। मूविंग फोटोज में आप यहाँ पे आ गए, और ये यहाँ पे अब मूविंग फोटोज में ये इसको लोड करेगा। और यहाँ पे आपके पास मूविंग जूम इन आउट करेगा, और जूम इन करेगा, सिर्फ जूम आउट करेगा। और यहाँ पे बहुत से, यहाँ पे टिल्ट है और क्लॉकवाइज है। अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज इसको कहता हूँ तो ये जनरेटिंग प्रीव्यू फॉर क्लॉकवाइज। तो ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसे मैं प्ले करता हूँ, ये 3D इफेक्ट होता है हमेशा। इसे मैं प्ले करता हूँ तो ये ऐसे आपको दे देगा, जिसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट एज ए जिफ होगा। जब इसे आप एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी नाम से, मैं इसे AA के नाम से अगर इसको एक्सपोर्ट करूँ, सेव, तो यहाँ पे मैक्सिमम लार्ज 19
MB की, मैं इसे यहाँ पे मीडियम में रख के इसको ओके करता हूँ, और तो ये फाइल एज ए जिफ एक्सपोर्ट हो जाएगी, जिसको अगर मैं यहाँ पे जाके ये फाइल यहाँ पे AA के नाम से हुई है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और इसी तरह से इसके जो मैंने यहाँ पे आप इफेक्ट्स बनाएंगे, होम स्क्रीन आपको यहाँ पे ले जाएगी, और ऑर्गेनाइज़र, लॉन्च ऑर्गेनाइज़र करेंगे आप तो लोडिंग एलिमेंट ऑर्गेनाइज़र वर्क स्पेस जो है ये लोड होना शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ पे लोड हो जाए, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर चुका हूँ फाइल्स। अब मैं यहाँ पे कोई एक फाइल उसे सिलेक्ट करता हूँ मीडिया की, और इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मीडिया मेरा यहाँ पे क्लिक टू ऐड कैप्शन, यहाँ पे मैं कैप्शन भी दे सकता हूँ इसको। यहाँ पे ये जितनी भी फाइल्स मेरी यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे लोड है, उनके लिए मैं ये स्लाइड शो क्रिएट कर सकता हूँ, फोटो कॉलेज बना सकता हूँ, कोड ग्राफिक कर सकता हूँ। किसी एक पिक्चर पे अगर मुझे कोई ग्राफिक कोड करना है तो ये यहाँ से मैं कोई भी ग्राफिक्स वाली ये मैं अगर ले रहा हूँ, फर्ज करें अगर मैं ये वाली ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ग्राफिक कोड ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे अपनी ये तस्वीर यहाँ पे लानी है, तो वही ग्राफिक कोड जो है ये ब्यूटीफुल वाला, जिसमें मैं चेंज कर सकता हूँ इसकी राइटिंग को चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं फोटोशॉप अगर लिख दूँ यहाँ पे, तो इसके टेक्स्ट और यहाँ पे लेटर स्पेसिंग कम कर दी, और लाइन स्पेसिंग अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, और कलर इसका ब्लैक कर दूँ, तो ये यहाँ पे फोटोशॉप लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी शेप्स हैं, यहाँ पे आप कोई शेप दे सकते हैं इसके पिक्चर के ऊपर, ग्राफिक्स हैं इसके ऊपर, आप कोई एक ग्राफिक्स किसी किस्म का कोई देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और मुझे ये कैंसिल करना है और इसको अंडू करना है। तो ये पिक्चर मेरी सामने आ चुकी है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इसकी लेयर्स सारी बन चुकी हैं फोटोशॉप की तरह। अगर मैं इसे इन्हांस इसको अगर मैं इन लेयर्स को, टेक्स्ट की लेयर्स जितनी भी हैंगे, इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और यस, और डोंट आस्क मी अगेन, यस, और यहाँ पे मास्क बना था उसको भी डिलीट कर देता हूँ, और लेयर 1 इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और ये यहाँ पे उसी तरह से इसका मेनू आता है, यहाँ पे रेड कलर दूंगा तो यहाँ पे रेड कलर का वो मास्क बन जाएगा, और मुझे पता चलेगा कि रेड कलर पे मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये क्रिएट ए न्यू लेयर है, और क्रिएट ए न्यू ग्रुप है, और बाकी उसी तरह सॉलिड कलर ग्रेडियंट पैटर्न, आप ग्रेडियंट देना चाहें तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। और यहाँ मास्क आपने ऐड करना है तो मास्क भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वो पिक्चर थी जो मैंने ओपन की थी। अब इस पिक्चर को अगर मैं ने मूव करवाया था, अब इसे मैं एनहांस करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है, दूसरी तस्वीर लेके आऊँगा मैं। पहले हम नो, मैं सेव नहीं करना चाहता। इस तस्वीर पे बात हमने कर ली, इसका तारुफ करवा दिया, और यहाँ पे आप की
व्यू में ये व्यू है आपका, आप इसे मूव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, इसको जूम कर सकते हैं आप। और इसके बाद इस सिलेक्शन में आपकी सिलेक्शन है, डिफरेंट किस्म की सिलेक्शन है। और इसके बाद है एनहांस। एनहांस में आप अगर आई को एनहांस करना चाहते हैं इंसान लेकिन यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश है वो एनहांस करेगा। इसी तरह से क्लोन स्टैम्प है और स्मार्ट ब्रश है, ब्लर टूल है, स्पॉन्ज टूल है और ड्रॉ में आपके पास इरेजर है, सब कुछ है। मॉडिफाई कुछ करना चाहें तो आप वही जो फोटो शॉप वाले टूल हैं वही टूल हैं ये सब। लेकिन इसमें एडिशन जो है वो है कि कुछ चीज़ें वो ये खुद ब खुद जो है वो ऑटो पे, जैसे एनहांस लेयर्स पे आप आ जाए तो वही न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर, फिल लेयर सेलेक्ट में आपके पास वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाहें। फिल्टर में आपके पास वही फिल्टर हैं जो फोटोशॉप में है, क्योंकि ये है ही फोटोशॉप का वर्जन, एलिमेंट्स हैं तो वही चीज़ें उन्होंने इसमें डाल रखी हैं। इमेज में रोटेशन, रीसाइज मोड है इसका, बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, एडिट में वही सब है आपके पास। प्रेफरेंसेस में जाके आप इसका, जैसे हम फोटोशॉप में इसका चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल वही उसी तरह की प्रेफरेंसेस है यहाँ पे इसके के पास। और फाइल में भी वही है इसके पास, प्लेस करवाने का, ऑर्गेनाइज फाइल, ओपन फाइल्स और इंपोर्ट अगर आप करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, प्रिंट और एग्जिट। अब यहाँ पे अगर ह्यूमन इमेज को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो उसमें कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर हैरान करेंगी। जैसे अभी ये मैं एक पिक्चर ओपन की है जिसमें आंखें बंद हैं। अगर यहाँ पे मैं एनहांस पे जाके ओपन क्लोज आइज पे क्लिक करता हूँ तो लॉन्चिंग हो जाएगी। ये यहाँ पे इसने खुद डिटेक्ट किया है चेहरे को और एक ही इमेज इसने मुझे यहाँ पे दी है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसने इसकी आंखें खोल दी है, बंद आंखों को ओपन कर दिया है। मुझे ये बिफोर है और ये आफ्टर है। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे इस इमेज की आंखें वो खुली हुई हैं और इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इतना बुरा नहीं लग रहा है इसकी खुली हुई आंखें। तो ये एक इसमें अफेक्ट। एक और इमेज में लेके आता हूँ यहाँ पे तो फिर उस इमेज के साथ देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे अब ये इमेज मेरे सामने है, अगर मैं एनहांस में जाके ऑटो स्मार्ट फिक्स करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसके टोन सारी उनको एनहांस कर देगा। और ऑटो स्मार्ट टोन्स पे क्लिक करता हूँ, ये तो जितनी भी टोन्स हैं उनके लिए ये मुझे कह रहा है कि मूव द कंट्रोलर अराउंड, ये सब कहाँ पे मुझे करना है। तो ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके और इसको मूव करता हूँ लेफ्ट या राइट में और डाउन या अप, तो आप देखेंगे कि ये इमेज पे कैसा फर्क पड़ रहा है। और अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल की प्रेस करता हूँ तो वही काम ये यहाँ पे कर रहा है। कोई भी आपकी ऑल्ट की प्रेस कर ले, कंट्रोल कर ले, शिफ्ट कर ले तो ये इस ग्राफ के अंदर अंदर ये मूव करेगा और इमेज को एनहांस कर देगा। अब इसे मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये मेरा इमेज ज़्यादा है ना, इसको मैं अनडू करता हूँ अगर तो ये ओरिजिनल इमेज है। अब एनहांस में ऑटो लेवल्स भी हैं, ऑटो लेवल्स करता हूँ तो ऑटो लेवल्स इसके हो जाएंगे। ऑटो कंट्रास्ट
इसका कर देगा, सारा कुछ एडजस्ट कर देगा ये खुद। और एडजस्ट शार्पनेस में मुझे यहाँ पे अगर मुझे शार्पनेस को एडजस्ट करना है तो वो भी कर लूँगा। और इसमें जो शेक रिफ्लेक्ट रिडक्शन होती है, कैमरा क्लिक करने के दौरान, शटर ओपन और बंद होने के दौरान, जब हम क्लिक करते हैं तो कैमरे का शटर ओपन होता है और बंद होता है। इस वक्फे में ओपन और बंद होने के दरमियान में अगर कैमरा शेक कर गया तो इमेज में हल्की सी ब्लर, वो मोशन ब्लर जिसे कहते हैं, वो आ जाए। तो शेक रिडक्शन, ये उसको यहाँ पे कहाँ पे आप महसूस करते हैं कि शेक रिडक्शन होगी, तो ज़्यादातर हम फेस को हम लेते हैं। और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, यस। तो अगर कहीं पे वो है मोशन ब्लर तो वो उसे भी खत्म कर देगा। तो ये मेरा ओरिजिनल इमेज है, मैंने अनडू किया है। अब एनहांस में जाके मैंने आपको सब इसके बता दी कि सब ऑटो में करेगा सब कुछ। और अगर ब्लैक एंड वाइट फोटो है, मैं ब्लैक एंड वाइट फोटो यहाँ पे हेज रिमूवल पे करता हूँ, तो ये हेज ओके करूँगा तो हेज को रिमूव कर दिया इसने। अब इसके बाद जो इसके पास सबसे मज़े की जो चीज़ है ह्यूमन इमेज के लिए, वो है एडजस्ट फेशियल फीचर्स। तो चेहरे को इसने खुद डिटेक्ट किया यहाँ पे, और ये लिप्स पे आ गया। अब लिप्स पे मुझे स्माइल देनी है तो मैं यहाँ से स्माइल भी दे सकता हूँ, और लिप्स की हाइट कम ज़्यादा करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, विड्थ ज़्यादा कम, दरमियान में थे, हर चीज़ यहाँ पे दरमियान में थी। तो अपर लिप की चेंज और लोअर लिप की शेप चेंज, और इसी तरह से ये लिप्स है यहाँ पे स्माइल के लिए है ये लिप्स। और उसके बाद आई है, आई की हाइट कम ज़्यादा, और इसकी विड्थ कम ज़्यादा, साइज बड़ा छोटा आंखों का, टिल्ट करेंगी आंखें जिस तरफ आप अपने इमेज की, और डिस्टेंस आंखों के दरमियान अगर तो इमेज के साथ अब ये नोज के साथ प्ले करेगा। आप नाक, जैसे जैसे ये मैं स्लाइडर को मूव करता हूँ, विड्थ नाक की वो, और फेस शेप, फेस का शेप अगर देखें यहाँ पे आप, और फोरहेड हाइट, फोरहेड को देखें, माथे को, और जॉ बोन, जबड़े को, जॉ बोन है जो उसको देखें आप, और चिन, थोड़ी जो यहाँ पे ये चिन को मूव करवा रहा है आप, और फेस को आप टिल्ट कर सकते हैं। अगर आप ने इस एंगल पे टिल्ट करवाना है तो यहाँ पे टिल्ट करवा दें इसको, और अगर लेफ्ट राइट करवाना है इसको तो ये लेफ्ट और राइट पे, लेकिन ये थोड़ा सा एंगल में चेंज होगा तो जब, और अप डाउन करवाना है, अगर डाउन करवाना है और ऐसे अप करवाना है, तो ये सब मैं सबको रीसेट कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल। तो ये एक फीचर इसका जो है ये भी बहुत मज़े का है ह्यूमन इमेजेस के लिए, फोटोज़ के लिए, जो जिनकी करेक्शन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बारे में ये मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे हेल्प में जाके सिस्टम इन्फो पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका वर्जन है एडोब फोटोशॉप एलिमेंट्स वर्जन 19 है, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 64 बिट पे ये इंस्टॉल हुआ है। और इसकी सारी यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात आपकी यहाँ पे मौजूद है जो मिल जाएगी यहाँ पे। इस मालूमात को तो खैर हमने क्या करना है, लेकिन ये मैंने आपको बताना था कि ये एडोब फोटोशॉप एलिमेंट है, इसका वर्जन 19 मैंने इंस्टॉल किया है।
और इसी तरह विंडोज़ में इसके एक्शंस हैं अपने यहाँ पे, और एक्शंस हैं यहाँ पे, एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पे। एडजस्टमेंट ऐड नहीं हुई वो ऐड वहाँ से करनी है। कलर स्वैचेस हैं ये, कोई कलर में अगर यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट कलर ये पैलेट्स हैं। और ये हिस्टोग्राम, हिस्ट्री में क्या हुआ है, फेवरेट्स में क्या पड़ा हुआ है, नेविगेटर है आपके पास यहाँ पे, और इन्फो है। और इसी तरह से अफेक्ट्स हैं। ये अफेक्ट मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ये अफेक्ट है। कोई अफेक्ट आप देना चाहें तो अफेक्ट को नहीं देना। और फिल्टर्स हैं इसके पास, वही फिल्टर्स जो हमने यहाँ से, ये फिल्टर्स, स्टाइल्स और ग्राफिक यहाँ पे नीचे नज़र आ रहे हैं, वही विंडोज़ में मौजूद है, या विंडोज़ की ड्रॉप डाउन मेनू में वो सब मौजूद है। आप यहाँ से ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, और विंडोज़ में भी यहाँ पे ये ग्राफिक्स को चेक हुआ है। यहाँ पे अनचेक करूँ तो ये यहाँ से, और व्यू में रूलर्स उसी तरह जैसे एडोब फोटोशॉप में है, उसी तरह में इसमें रूलर्स भी हैं। फिल्टर आपको मैं बता चुका हूँ, ब्लर और गॉसियन ब्लर, लेंस ब्लर, मोशन ब्लर, वही सब इसके अपने फिल्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे। और सेलेक्ट में सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर मैं क्लिक करूँ तो जैसे एडोब फोटोशॉप 2021 में सिलेक्शन, इसी तरह से इसने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन यहाँ पे कर। और लेयर्स में आके मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करूँगा तो ये यहाँ पे सिलेक्शन इसकी, लेकिन चूंकि ये परफेक्ट सिलेक्शन नहीं थी, और उसके लिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे मास्क बनाता यहाँ पे, तो उसके बाद मास्किंग के बाद मैं यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर सकता था। बताने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। ये टूल्स वही हैं जो एडोब फोटोशॉप में है, ज़्यादातर टूल्स, लेकिन कुछ चीज़ें जो एलिमेंट्स इन्होंने ऐड किए हैं यहाँ पे, टूल्स ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये टूल्स ऑप्शन यहाँ पे अलाइन, जैसे एडोब फोटोशॉप में तो ऊपर ही यहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे इन्होंने नीचे कर दिए हैं। और ये डू, अनडू, रीडू और अनडू, और फोटो को रोटेट अगर करवाना है आपने, और लेआउट है, ऑर्गेनाइजर है, होम स्क्रीन है, ये जितने भी यहाँ पे टूल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब ऊपर फाइल, एडिट, इनके ड्रॉप डाउन मेनूज में मौजूद है। ये एनहांस वाला इसमें एक एडिशनल चीज़ है, और ये सब ज़्यादातर ऑटो है। ऑटो फिक्स, ऑटो टोन्स, लेवल्स, कंट्रास्ट, हेज रिमूवल, कलर करेक्शन, शेक रिडक्शन, शार्पन, आई फिक्स, रेड आई आपको मैं पहले एक ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ रेड आई क्या होती है। तो एडजस्ट कलर में, रिमूव कलर कास्ट, और ये सब ये खुद करेगा। और एडजस्ट लाइटनिंग, शेडोज, ब्राइटनेस लेवल्स में, और एडजस्ट स्मार्ट फिक्स, कन्वर्ट टू ब्लैक एंड वाइट। और एक मैंने कहा था कि ब्लैक एंड वाइट इमेज के साथ ये क्या करता है, तो ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है। अगर इसकी यहाँ पे मैं क्विक में आऊँ, यहाँ पे क्विक के पैनल में, तो अगर मैं बैलेंस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये यहाँ पे दे रहा है कुछ कलर्स जो ये खुद यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा कलर्स में जितने। और टेंट करना चाहूँ अगर मैं इसको, तो टेंट भी कर सकता हूँ इसको ब्लू और इस कलर के दरमियान। अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। और फर्ज करें कि ये मेरे पास बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इमेज है, तो मैं एनहांस में आके यहाँ पे है कि आप अपने फ़ोटो को कलराइज कर सकते हैं।
तो एक तो वो था तरीका कि एक ही कलर का इफेक्ट, चाहे वो ब्लू है चाहे वो ब्राउन है, वो एक ही इफेक्ट था। तो कलराइज फोटो में अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास जनरेट होंगे कि कौन कौन से कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इसने यहाँ पे 4 कलर चूज करके दिए। या तो मैं इसको ऑटो पे रख के करूँ और मैनुअल पे करूँगा तो फिर ये यहाँ से मुझे मैनुअल में ये सारे कलर्स करने पड़ेंगे। और अगर मैं ऑटो पे रख के करता हूँ ये, तो ये पहला इसने कलर जनरेट किया है, ये इसके पास दूसरा कलर है और ये इसके पास तीसरा कलर है। और आप ये देखें कि स्किन का इसने बड़ी खूबसूरती से ध्यान रखा है कि ये चेहरा है और चेहरे की पे स्किन टोन जो है वो वही होनी चाहिए। तो ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज को अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर करने के बाद ओके करें, और ओके करने के बाद फिर एक्सपर्ट मोड में आप मज़ीद अगर कोई इफेक्ट्स वगैरह और या लेयर्स में जाके यहाँ पे, अब ये ब्लैक एंड वाइट था और ये कलर इसने कर दिया, कलराइज कर दिया इसको। तो ये एक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपको बता चुका हूँ मैं, इसका नाम जो है वो एडोब फोटोशॉप एलिमेंट, ठीक है। मेरे पास वर्जन 19 है, हो सकता है इसका अपग्रेड वर्जन भी कोई आया हो, मैंने तो लेटेस्ट ही किया था। हो सकता है 19 से मेरे ख्याल में इसका अपग्रेड वर्जन आया। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर एक नए ट्यूटोरियल किसी और नई चीज़ के साथ आपसे भाई ये आप इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इसके फीचर्स चेक करें, आपको काम करने में मज़ा आएगा, इसमें काम करने में मज़ा आएगा। और स्किन वगैरह को ये भी स्मूथ कर देता है, और इसके सारे फीचर्स चेक करें। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ट्यूटोरियल को, लेंथ नहीं देना चाहता, इसलिए जब तक कि एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए